आप हमारे सबके चेहरे इतने खुशियों से झूम उठे कि सचमुच में हमारे इस ऊर्जा नगरी वासियों के पास इतनी ऊर्जा है कि आज हम हार्टी वेलकम, लवली वेलकम, वार्म वेलकम, वेलकम वेलकम वेलकम। आज हमें बेहद खुशी है कि कोरबा काले हीरे की नगरी में हमारे विदेशी भाई, डबल फॉरेनर जिनको बाबा कहते हैं, पीटर भाई हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया से इतना दूर से 7 समंदर पार से यहाँ पहुँचे हैं। तो उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज की सभा में हमारी आदरणीय रुक्मणी दीदी जी, जिनकी हमेशा दिल रहती है कि देश विदेश से यहाँ सभी आए और सबको अपनी रूहानियत के वाइब्रेशन देकर जाएं। तो ऐसी हमारी रुक्मणी दीदी जी का भी हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ साथ हमारे वरिष्ठ भ्राता, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट भ्राता राजकिशोर प्रसाद जी, कोरबा निगम के महापौर, जो कि एकदम सरल स्वभाव के हैं और हम सबसे वरिष्ठ हैं, आज हमारे बीच में आए। आपको देख के भी बहुत हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चूँकि समय हो रहा है, इसलिए लास्ट लाइन कि आप सभी सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का भी बहुत तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। और इस सभा को जोड़ने वाले हमारे प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, हमारी आदरणीय दादियाँ और उनके साथ साथ हमारी बहन स्मृति बुधिया, क्योंकि उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि ये कार्यक्रम स्मृति बुधिया जब ऑस्ट्रेलिया गई थी, 4 महीना वहाँ सेवा करके आई, तो वहाँ के भाई बहन उनसे पूछते थे कि आप कहाँ से आए हो, कोरबा कहाँ हैं, आपकी टीचर बहनें कितनी अच्छी होगी जब आप इतने अच्छे हो। तो हम आपकी टीचर बहनों से, वहाँ के भाई बहनों से मिलना चाहते हैं। तो स्मृति बहन के थ्रू ये कार्यक्रम बना। तो मैं पुनः इस मंच का, सभा में उपस्थित आप सभी का, प्यारे बाबा का, स्मृति बहन का और इस कार्यक्रम की जिन्होंने तैयारी की भाई बहनों का, सबका स्वागत करती हूँ। ओम शांति। गर्व है और बहुत ही खुशी की बात है। आइए उनके स्वागत में 2 लाइन का ये गीत समर्पित कर रहा हूँ। जैसे फूलों में है सुगंध, जैसे बादल में है पानी, दिखे नहीं दुनिया वालों को भगवत शक्ति रूहानी। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान, झूम कर हम गा रहे हैं
आज स्वागत गान। मुक्त मन से हम करें, मुक्त मन से हम करें सबका सदा सम्मान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। भाल पर आनंद का कुमकुम लगाए हम, भाल पर आनंद का कुमकुम लगाए हम। एकता सुख शांति का चंदन लुटाए हम, एकता सुख शांति का चंदन लुटाए हम। नम्रता की आरती है, नम्रता की आरती है, दीप है मुस्कान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। स्वागतम 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 स्वागतम। दिव्य गुणों के फूलों का लाए हैं उपहार, दिव्य गुणों के फूलों का लाए हैं उपहार। भावना के सुगंध को आप करें स्वीकार, भावना के सुगंध को आप करें स्वीकार। परम पिता दे हम सबको, परम पिता दे हम सबको कल्याण का वरदान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। स्वागतम 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 स्वागतम।
इन बच्चियों को जिन्होंने डांस सिखाया और टीचर को भी मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आइए सिस्टर आइए। अभी अभी थोड़ी बड़ी टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो मैं भी पीटर भाई को वेलकम इंग्लिश में ही करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। ओके 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 ऑफ कोर्स। First of all, I dedicate myself and fully surrender to Shiv Baba and Brahma Baba, and on this auspicious occasion for this Brahma Kumari Iswari Vishwavidyalaya Korba Center, we have a historical moment by having Peter Bhai came from the beautiful continent of Australia, Brahma Kumar Peter Bhai, and on the stage I also welcome our Badi Didi, Rukmani Didi, the chief director of this center, Smriti Bahan. On this hall, I also welcome all of my Brahma Kumar brothers and Brahma Kumari sisters. To it is also a historical moment for myself and you also. This is the first time in Brahma Kumari centers, either Korba, either Mount Abu or anywhere. I am with a NRI Brahma Kumar, and who I also come from a beautiful continent of Australia. So what is in my heart, I have no words to express myself. Have you ever seen the state demarcation of Australia? Anybody of yourself? In our country, or in Asian continent or European continent, demarcation of a country does zigzag. Either it is a shore of a river or mountain or a zigzag roads. But in Australia, what I have seen or heard, all the demarcation boundary lines are straight. It means the people living in Australia are heartily open, straight mind, not any side or any zigzag thinking in the mind. So, first of all, once again, welcome to Peter Bhai. Further, we'll listen our chief guest today, and also one thing in my mind, what will be your deliberations or a speech today? It will be a milestone for us.
So I am also waiting for your the speech. Rather, I am it's an urgent work. I have to depart 12 noon from here. So 45 minutes I will also here. So I will just get a chance to listen you. Once again, from all of you, welcome to Peter Bhai. Have a big hand. Om Shanti. वेरी वेरी थैंक यू. One thing I was telling you, though I am mayor of this municipal corporation, but I think I am not a mayor. I am the first serviceman of this geographical area, and my thinking is, if any work, any services rendered by me may be useful to everybody, this is my thinking, what I have listened, heard, and understand from this center. Thank you, sir. ओम शांति. पीटर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है और धन्यवाद है, और साथ साथ हमारी स्मृति बहन का, जो ये सेवा के निमित्त बनी. और जैसे ही पीटर भाई हॉल में पहुँचे, ऐसा जो बाबा कहता है बच्चे विदेश से भारत में आवाज़ आएगा और तब भारत के कुंभकर्ण जागेंगे. तो हॉल में पहुंचते ही, आपको देखते ही ऐसे वाइब्रेशन आए जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा आज हॉल में प्रवेश किए हैं. ऐसा फीलिंग, ऐसा अनुभव हुआ, क्योंकि बाबा की भी हाइट बहुत लंबी चौड़ी थी और पीटर भाई की हाइट भी जैसे ब्रह्मा बाबा को साकार में प्रत्यक्ष कर रही हो. तो आपके जीवन से जो बाबा हम सबसे चाहता है कि बाप दादा की मूर्त दिखाई दे, ऐसा प्रैक्टिकल में आपके जीवन से, आपके वाइब्रेशन से ऐसा अनुभव हुआ. आपका बहुत 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 दिल से आप काले कोले की नगरी, हीरे की नगरी में पहुँचे हैं. सबको हीरा जैसा, आप समान, बाप समान वाइब्रेशन फैला के अनुभव कराने के लिए. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले मैं ब्रदर पीटर का इंट्रोडक्शन के साथ दूंगी, उनका परिचय कराऊंगी, क्योंकि सभी पूरी तरह से अलर्ट होके, जागृत होके और इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई साहब, तो हम जान गए कि फॉरेन कंट्री से आए हैं, लेकिन वो ज्ञान में कब से हैं और क्या परिचय है. तो मैं फुल परिचय आप लोगों के बीच पहले रखती हूँ, फिर भाई साहब का हम अनुभव भी सुनेंगे और अनुभव के बाद फिर हम आगे आप लोगों का प्रश्न लेंगे ना. तो हमारे ब्रह्मा कुमार भ्राता पीटर डेमो ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश परंतु आधुनिक जीवन शैली के बीच रहकर आध्यात्मिकता की प्रखर लौ से आलोकित करने वाले दैदीप्यमान नक्षत्र हैं. आपने अपने तपस्या एवं जीवन शैली से हजारों युवाओं को श्रेष्ठ आचरण का संदेश देकर लाभान्वित किया है. स्कूली शिक्षा के दौरान आपको दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ था, किंतु अल्पायु होने के कारण वह रहस्य बना रहा, जो संस्था में आने के बाद स्पष्ट हुआ. सन 1976 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से प्रथम बार जब ऑस्ट्रेलिया में ज्ञान का शुभारंभ किया जा रहा था, तब आप संपर्क रसपान करने लगे. उस समय आपकी उम्र मात्र 90 इयर्स की थी. तब से आपने संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण में समर्पित किया. आपने ऑस्ट्रेलिया सहित यूरोप के विभिन्न देशों में ईश्वरीय ज्ञान का अलख जगाने के निमित्त बने, जिससे आज संस्था की कई शाखाएं मानवता की सेवा कर रही हैं.
आप स्वास्थ्य व शिक्षा पर अपने व्याख्यान से अनेकों को लाभान्वित किया है। आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के कारण संस्था के बहुत सारे प्रकाशन के निमित्त भी बने, ज्ञान के अनेक चित्रों का निर्माण किया। साथ ही साथ आपको फोटोग्राफी, बागवानी, किचन एवं रिट्रीट्स को सुचारू रूप से चलाने में महारत हासिल है। वर्तमान में आप 68 इयर्स होते हुए भी देश विदेश में ईश्वरीय सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहते हैं। यही तो विशेषताएं होती हैं खास फॉरेनर्स की कि वो फुल टाइम एक्टिव रहते हैं। मेरे को लगता है 100 इयर्स में भी एक्टिव रहते होंगे ना। अभी लग भी नहीं रहा है कि 68 इयर्स के हैं। तो आज हमारे भी, लेकिन हमारा दिल गदगद हो गया और हम चाहते हैं कि जिस ज्ञान का अलौकिक छाप आपके हृदय में पड़ा, जो शिव बाबा ने हम सबको बांध के एक सूत्र में, एक माला में पिरो दिया, जिसके आप मनके हैं, तो हम चाहेंगे आपके इस अलौकिक अनुभव को हम सबके सामने रखें। आदरणीय पीटर भाई। Om Shanti, everybody. First of all, let me thank all the serviceable souls here. भाई जी, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू बोल रहे हैं कि भाई जी का इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। I'd like to thank you all for attending. I was a bit surprised at the significance of this event for you. Oh, yeah, yes, okay. Mike. Okay, I'm just learning. So, first of all, I'd like to thank everyone here at the centre, including the Didis and Daddy, for welcoming me in such a generous and open-hearted way. बड़े दिल से सभी भाई जी का स्वागत किया, उसके लिए सेंटर में दीदियों को, सभी भाई बहनों को भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। And to those schoolgirls for their dancing, which was really wonderful. जो स्कूल की कन्याओं ने डांस किया वो भाई जी को बहुत अच्छा लगा, तो उनका भी बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। Jumping around in this very hot weather can't be the best thing to do, but they did it beautifully. इतनी गर्मी होने के बाद ऐसी जगह पे इतना अच्छा डांस किया, तो भाई जी कह रहे हैं ये इजी नहीं है हमारे लिए, फिर भी वो उनके लिए बहुत खुश हैं। Please don't ask me to jump around like this. Okay, so it was a surprising visit for me in many ways, because when we got this visit from our sister Smriti here, I was not expecting to come to India and to do programs, certainly, but it was a very pleasant surprise. भाई जी ने सोचा भी नहीं था, बहुत ही अचानक के प्लान हुआ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई सेवा के लिए, तो उन्होंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो 7 साल से नहीं आ रहे हैं, तो उनकी तबीयत यहाँ ख़राब हो जाती है, पर भी एकदम सरप्राइज विजिट पे बाबा के घर उनका आना हुआ। It was as if you sent an ambassador to come and pick me up. वो कह रहे हैं मुझे बाबा ने अपना एम्बेसडर बना के भेजा इनको पिक करने के लिए। So thank you for the opportunity and for the chance to share with you. More close. More close. Okay. Is that good now? Yes. Okay. I was wondering why everyone speaks so loudly here. Anyway, I would like to share with you a little bit of my experience from my early days of Gyan.
भाई जी अपना शुरू के जब वो ज्ञान में आए उस समय का आपसे कुछ थोड़ा अनुभव शेयर करना चाहते हैं। Yeah, in Australia, there were very few souls who came to Baba back in 1976, and I think 75 was the first year in which Baba's presence was made known there. 75 में पहली बार बाबा का परिचय ऑस्ट्रेलिया में दिया गया, लोगों को पता चला कि ब्रह्मा कुमारीज नाम की कोई संस्था है। और 76 में बहुत ही कम, 1976 में बहुत कम आत्माएं थी जो बाबा के बच्चे थी, उनमें से एक भाई जी हैं। Dr. Nirmala and Sister Suman from India and Germany came to Australia and created some contact with the press in Australia and first introduced this to the early BKs who became Brahmins. सुमन दीदी और मधुबन की डॉक्टर निर्मला दीदी पहली बार मधुबन से ऑस्ट्रेलिया में आई और उन्होंने वहाँ के कुछ मीडिया वालों से संपर्क किया और उनकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी का नाम शुरू हुआ। The interesting thing is that they must have felt it a challenge to deal with young Australian brothers who had a very different lifestyle. भाई जी कह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में नए जवान कुमारों के साथ में डील करना, जिनकी ज़िंदगी और जीवन शैली हमसे बिल्कुल अलग है, उनको वो ज्ञान में लाने के निमित्त बनी। I don't know how much detail I should give you about this, but we were searching for God in our own way, but we thought we could attain God through through smoking marijuana and taking LSD. LSD और मिर्वाना जैसे जो नशे के पदार्थ हैं, उनके माध्यम से ही भगवान को पाया जा सकता है, ऐसे इनकी सोच थी। तो ये ढूंढते थे भगवान को, लेकिन इनको लगता था कि अगर हम नशा करेंगे ड्रग्स जैसी चीज़ों का, तो उससे जो सुख मिलता है उससे हमको भगवान की प्राप्ति होगी। Needless to say, we didn't find him that way. पर इनको भगवान कभी मिला नहीं वैसे। No. So when I came, there were about 4 or 5 other BKs, brothers mainly in Australia, who became instrumental for doing service. Brother Ken and Brother Bob, they were the main ones there. ब्रदर केन जो अभी साउथ अमेरिका में है और ब्रदर बॉब, ये दोनों आत्माएं, गिनी के 4 आत्माएं थी 1976 में जो बाबा के ज्ञान के निमित्त बनी। When I came to visit a friend who I'd known was coming to the centre, and I went to see him, not to learn meditation, but just to recreate contact with him. जब ये पहली बार आए तो वो एक भाई जो ऑलरेडी ज्ञान में चलता था, वो इनका दोस्त था, उसको सिर्फ देखने के लिए सेंटर पे आए कि वो क्या कर रहा है, कैसे रहता है। So at my time of visiting, he wasn't there, and someone asked me, would I like to hear something about meditation? I said yes. जब वो वहाँ पे गए तो उनका दोस्त वहाँ पे नहीं था, तो वहाँ पे जो सेंटर पे थे उन्होंने इनसे पूछा कि आप मेडिटेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा हाँ। And in the beginning, when we listened to the knowledge, I could feel that there was some other kind of energy coming. This person was speaking, but there was some other kind of energy in the room that was very gentle and very spiritual, and that was drawing me into some experience. जब वो ज्ञान इनको सुना रहे थे तो इनको ऐसा अनुभव हुआ कि ये बोल तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं है, इसके अलावा कोई तो ऐसी शक्ति है आसपास जो इनको बहुत तेज़ी से खींच रही है और जो कि बहुत नाजुक सी और प्यार सी शक्ति है। But a very strange thing happened at the end of the first lesson. They said, oh, we'll do meditation now. So we sat there, and another brother came in. So 2 brothers were sitting in front of me, and they just sat there with open eyes and looked at me. जब पहली बार कोर्स किया पहले दिन का, तो एक बहुत अजीब सा अनुभव इनको हुआ। उसमें 2 भाई और कमरे में आए और खुली आंखों से इनकी तरफ देखने लगे।
So we know now what this drishti is, where we share Baba's love and vision of the soul with each other. We have this experience when we meditate. At that time, these two brothers were looking at me and I'm thinking, what am I supposed to do now? अभी हमें पता है कि दृष्टि मतलब होता है कि हम बाबा की पावर ले रहे हैं और दे रहे हैं, पर उस समय जब वो इनके सामने बैठे तो वो सोचे कि क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों ऐसे लगातार ये लोग देखते जा रहे हैं. So I felt a little bit uncomfortable at first, and then I started to feel this other energy that was there connecting with these other souls. पहले तो इनको बहुत शुरू में बहुत अजीब लगा कि पता नहीं क्या है, फिर धीरे से उनकी शक्ति से इनको बाबा की शक्ति का अनुभव हुआ. And so we were all looking for this experience through our drugs, through our other activities. We wanted something better, something higher, something more pure. इनको ऐसा लगता था कि ड्रग्स लेने से वो हमें अनुभव हो जाएगा, जो अनुभव इनको पहली बार बाबा के घर पे हुआ. So this was the attraction for me, and yet part of me, the body consciousness that was there, wanted me to escape, because I knew I had come to a place where some significant change was going to happen, but part of me did not want that change. कुछ हिस्सा इनका कह रहा था कि नहीं मुझे यहाँ पे रहना है, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन कुछ हिस्सा इसके अंदर कह रहा था कि मुझे यहाँ नहीं आना है क्योंकि ये मुझे बदल देंगे, मैं वो ज़िंदगी नहीं चाहता जो यहाँ मुझे मिलने वाली है. But I knew that I couldn't go anywhere else. पर इनको पता था कि ये इस जगह से अब कहीं और नहीं जा सकते, यही वो स्थान है. Yeah, this is Baba's little trap. ये बाबा का छोटा सा एक माया जाल है, ये कह रहे हैं. Yeah. So as uncomfortable as part of me felt, I was feeling this very pure energy that was, I felt, was going to take me to the destination that I wanted to experience. उनको पहले ही दिन ऐसा अनुभव हुआ कि एक बहुत ही परम पवित्र शक्ति है जो इन्हें खींच रही है, और यही वो शक्ति है जो इन्हें इनके लक्ष्य तक पहुंचाएगी. So we, as you can imagine, there was no service at that time because we were all very new and we were all just starting to find our way through these different experiences. उस समय वहाँ पे सेवा कुछ भी नहीं थी, जो था अनुभव के आधार पर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान क्या है. And many of you would know this, but at that time there was the information that we were getting was that come and claim your deity world sovereignty before world destruction in 1976. उस समय ये कह रहे हमें सिर्फ एक ही संदेश मिला था 1976 में कि आ जाओ और अपना राजसी देवता अधिकार प्राप्त कर लो, नहीं तो बस अब दुनिया विनाश होने वाली है. I came in April 76. I had till December. I came in April 76. I came in April 76 and world destruction was going to Okay. be December. इनको पता चला कि ये अप्रैल 76 में ज्ञान आया और इनको बताया गया था कि दिसंबर 76 में विनाश हो जाएगा. Who knew there was another 50-60 years to go? किसी को नहीं पता था कि आगे इनके पास उसके बाद भी 60 साल रहेंगे सेवा करने के लिए. But you can imagine the level of effort that we were making, thinking we had 8 months to become Karmatit. इनको लगा कि अभी मेरे पास सिर्फ 8 महीने हैं, तो इतनी लगन पुरुषार्थ की कि बस इस 8 महीने में हमें कर्मातीत बनना ही है. Don't clap, I didn't become Karmatit then. उन्होंने कहा कि हम बने नहीं कर्मातीत, लेकिन पुरुषार्थ बहुत किया. No. And Baba mentioned after this that, well, this is a good test for people because those who are making effort because of destruction, they left. बाबा का ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ था, क्योंकि इन्होंने कहा कि बाबा ने बोला जो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने सब ज्ञान छोड़ दिया. तो बाबा ने कहा ये बहुत अच्छा टेस्ट है कि कौन बाबा का एक्चुअल में बच्चा है, किसको बाबा का एक्सपीरियंस हुआ है. Yeah. But what became clear to us is that there was a lot of effort to be made to fill in all the experiences that Baba was offering.
इनको तब महसूस हुआ कि अभी बहुत सारी ऐसी मेहनत और करना है, वो सब प्राप्त करने के लिए जितना कुछ बाबा हमें दे रहा है। So I was quite happy that destruction didn't happen because I had a lot more work to do. तो ये बहुत खुश थे कि विनाश नहीं हुआ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी ऐसा बहुत सारा पुरुषार्थ है जो बाबा इनसे कराना चाह रहे हैं और जो बाकी है इनको करना। But because of the intensity of the experiences and the efforts that we made, we were taken into different kinds of spiritual awareness through the practice. लगातार ऐसी अनुभव करते करते ये बहुत ज़्यादा गहराइयों में जाने लगे, क्योंकि इनको था कि मुझे जो बाबा कह रहे हैं वो पुरुषार्थ को करना है। Yeah, we had many bhattis, 2 hours, 4 hours, even 8 hours, and so the experiences that we had made us aware of how much we have to still achieve from Baba. 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे की भट्टी में भाई जी बैठते थे, तो वो कह रहे हैं तब उनको महसूस होता था उस 8 घंटे की भट्टी में कि अभी कितना कुछ हमारे अंदर नहीं है और वो प्राप्त करना है, और कितना कुछ बाबा हमें देना चाहते हैं। And then coming to Madhuban after 8 months and meeting the daddies and meeting Baba of course was on another level. फिर 8 महीने बाद, ज्ञान में आने के 8 महीने बाद जब ये पहली बार मधुबन आए, दादियों से मिला, और जब अव्यक्त बाप दादा से पहली बार मिला, तब उनको पता चला कि कितनी ज़्यादा गहराई है। मैं ये बताएं उससे पहले आपको बता दूं कि अव्यक्त बाप दादा ने भाई जी को भोलेनाथ का नाम दिया है, तो पूरे विदेश में और भारत में मधुबन में शशि दीदी को जब इन्होंने मेल किया कि शशि दीदी मैं मधुबन आ रहा हूँ, तो शशि दीदी ने कहा भोलेनाथ भाई और आप बहुत बहुत सादर आमंत्रित है, क्योंकि भाई जी 7 साल बाद जाएंगे। तो उनको नहीं पता भोली का मतलब हिंदी में हम भोली माताओं को कहते हैं, तो इनको विदेश में सब भोली कहते हैं, भोलेनाथ का शॉर्ट फॉर्म। तो भाई जी का दूसरा नाम बाबा का दिया हुआ भोलेनाथ है। So when I arrived in Abu, we arrived at the bus station. In those days the road was very poor, and we came by taxi or by bus to Abu, and I was picked up rather than go by taxi from there to Madhuban. I was picked up by Dada Narayan, those of you who know him. नारायण दादा ने सबसे पहली बार इनको पिक करने आए, मैं भी नहीं जानती दादा नारायण कौन है। फिर दादा नारायण इनको आबू में पहली बार लेने आए थे स्टेशन, और तब उन्होंने कहा रोडें भी उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो हम कुछ हद तक बस से आए, फिर बस से वहाँ से दादा नारायण उनको लेने आए। So I don't know if you know, Dada Narayan had a motorbike with a sidecar. दादा नारायण के पास एक बाइक होती थी जिसके बगल में एक साइड कार हुआ करता था। I sat in the sidecar and he took me to Madhuban into the courtyard to meet the daddies and to go to Murli class. कि फिर वो इनको मधुबन में लेके गए दादियों के पास, और फिर वहाँ से ये मुरली क्लास में गए। So we were treated like kings. I have to say that the love and the regard were just amazing. जिस प्रकार का प्यार और सम्मान बाबा के घर में इनको पहली बार मिला, इनको ऐसा अनुभव होता था जैसे कहीं के राजा हैं। इतना प्यार बाबा के घर में मधुबन में इनको मिलता था। Coming to India was like it's a whole other world with amazing souls who are very loving, family oriented and very welcoming. इनको लगता है कि भारतीयों का कल्चर बहुत अच्छा है, कि यहाँ पे सब परिवार जैसी भावना, बहुत प्यार, सब निस्वार्थ प्यार और बहुत अच्छी भावना से रहते हैं, जो विदेशों में इनको नहीं मिलती है। The other thing I often get amused about, that I sort of reflect on, when we think about God, you know, the Christians have their idea of God and Muslims have their idea and so on. And here, Baba comes in a very ordinary form, and he comes to see all these children, and God speaks Hindi. वो कह रहे हैं कि इन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि क्रिश्चियन धर्म वाले अपने ढंग से भगवान को ढूंढते हैं, मुसलमान धर्म वाले इतना भपका करके ढूंढते हैं, लेकिन भगवान इतने साधारण तन में और इतनी साधारण रीति से आकर हम बच्चों से मिलने आता है, और वो भी हिंदी में बात करता है।
So we think of you as the original children of Baba, and of course that's why we got the name Double Foreigners. But as one brother told me, he was an Indian brother visiting Lura, he says, "You are an Indian in a white body." अब ये कह रहे हैं कि इनको इसीलिए ऐसा लगता है कि जो भारत के बच्चे हैं वो बाबा के असली बच्चे हैं, और इसीलिए बाबा इनको डबल फॉरेनर्स का नाम देता है क्योंकि दूर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ भाई हैं, जैसे केन भाई हैं, हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के चार्ली भाई हैं, पीटर भाई हैं, मैथ्यू भाई हैं, ये सब भाई सिर्फ बाहर से वो विदेशी हैं, लेकिन अंदर से आप जिस दिन आलू के पराठे, गोभी के पराठे भाई जी को खिलाइए, इतना शौक है कि पूरा भारतीय खाना खाते हैं ये। So we had many amazing experiences in meditation, and that is the thing for me that keeps me with Baba, and to not miss out on whatever Baba can give. And the main thing, that there was one point Baba mentioned in the Murli where he said, you never think of Baba as an ordinary person. ये कह रहे हैं कि इनको मेडिटेशन में इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं जिनकी वजह से आज 48 इयर्स हो गए फिर भी ये ज्ञान में है। और ये कहते हैं कि बाबा ने मुरली में एक बार कहा था कि कभी भी ईश्वर को साधारण रूप में नहीं समझना। So over the last few months, I've been making extra effort on a certain level and experiencing just really wonderful communication with Baba through my meditation in Baba's room. इनको बाबा से बात करते करते बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, और पिछले कुछ 8-9 महीने से ये इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जैसे ये बाबा को याद करने बैठते हैं तो इनको बिल्कुल साक्षात बाबा से निराकार स्वरूप में बात करने का अनुभव होता है। Even, of course, sitting here, even we're sitting and we're remembering Baba, and we're sharing that love, and we're sharing that elevated consciousness, isn't it? अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि इस बाबा के बीच में बैठे हैं और बाबा हम सब के बीच में, और हम वो ऊंची स्थिति में उस बाबा के ज्ञान और प्यार को अनुभव कर रहे हैं। So one thing that's been significant and important to me is that I share as much as possible with Baba about what is happening inside of me. सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो ये करते हैं, जो भी इनके मन में छोटी सी छोटी बात भी चल रही है, वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सब कुछ बाबा को बता दूं, जो कुछ भी मेरे अंदर बाहर चल रहा है, वो कुछ भी छुपाते नहीं है बाबा से। I'm always amazed when people sit and they think, oh, how can I remember Baba? They used to ask Daddy Janki this question all the time. How do you remember Baba? How do you remember Baba? And I'm wondering what it is that those souls are thinking and experiencing. ये बोलते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब लोग कहते हैं कि बाबा को याद कैसे करूं। जब ये जाते थे तो दादी जानकी से भी बहुत ये सब यही सवाल पूछती थी आत्माएं कि दादी अब बाबा को याद कैसे करते हो, बाबा को याद कैसे करें, इतना मुश्किल क्यों है। तो ये कहते हैं कि क्या हमारे अंदर है जो हमें अभी भी ये नहीं समझ में आता कि हम बाबा को याद कैसे करें। One thing I love about Baba, one of many things obviously, is that Baba is so merciful. सबसे अच्छी जो इन्हें चीज़ लगती है, हालांकि बहुत गुणवान बाबा की तो बहुत क्वालिटीज़ है, लेकिन ये कहते हैं कि बाबा बहुत ज़्यादा रहम दिल है। There is nothing I cannot share with him. ऐसी कोई भी बात नहीं है छोटी सी छोटी जो ये बाबा के साथ नहीं कर सकते। The worst thoughts, the most negative thoughts, the most body conscious thoughts, even that I go and sit and go, here, take this. ये कहते हैं कि मेरे अंदर की सारी व्यर्थ बातें, सबसे ज़्यादा नेगेटिव बातें, बॉडी कॉन्शियस से भी रिलेटेड, शरीर भान से भी जितनी बातें हैं, मैं बाबा के पास बैठता हूँ और मैं बाबा को बोलता हूँ ये सब तुम ले लो, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मैं बाबा को दे के आता हूँ। Even though there may be some years left, but we understand how bad the vibrations of the world are at the moment. अभी कितना भी समय बचा हो, पर ये कह रहे हैं अभी भी हमें अनुभव होता है कि दुनिया की वाइब्रेशंस कितनी ख़राब है जब हम बाबा के बच्चे बन के उसका अनुभव करते हैं। तो So how much
can we still share with Baba? How much can we take of what Baba has to offer? तो अभी भी हम कितना बाबा को याद कर सकते हैं और कितना कुछ बाबा से ले सकते हैं जो वास्तव में बाबा हमें देना चाहते हैं. And how long do we have to think about our problems before we hand them over? अभी भी हमें कितना अपनी समस्याओं के बारे में सोचना है उससे पहले कि हम उसे बाबा को दे दें. Is anyone tired of their problems? कोई परेशान है अपनी समस्याओं से? No? No one. कोई ऐसा है जिसको बहुत परेशान है या समस्याएं हैं बहुत So I'm the only one. तो ये कह रहे हैं मैं ही हूँ जिसको बहुत सारी समस्याएं हैं. What's happening here? कोई समस्या नहीं है किसी को. आज टॉक शो का प्रोग्राम इसीलिए रखे हैं कि अपनी समस्या आपसे शेयर करें कि आप उसका समाधान कर सकें. She is saying that we have a talk show here just to tell you our problems and then so you can give a solution for us. Oh, I'm doing that. Oh, I'm going to take away all your problems. Mostly BKs, public BKs है. Yeah. I'm going to take away all your problems. Okay, so भाई जी कह रहे हैं कि मैं आप लोगों की सब समस्याएं ले लूँगा इसलिए हाथ खड़े करें किसी को कोई समस्या है तो. I'm happy about that. भाई जी समस्या लेने आए हैं लेके 7 समुंदर चले जाएंगे समुंदर में छोड़ाएंगे. दे दो आज. She's saying he'll take all the problems and dump it in the ocean. Yeah, I can do that. No problem. So the thing is though that, this is to me is the special quality of Brahman life. ये सबसे बड़ी विशेषता है ब्राह्मण लाइफ की, ये कह रहे हैं. Yeah, that we don't carry our problems the way other people carry them. Sure. कि हम अपनी समस्याओं को उठाते नहीं है वैसे जैसे बाकी दुनिया वाले लोग करते हैं. ये सबसे बड़ी विशेषता है कह रहे हैं ब्राह्मण परिवार. There are difficulties and there are situations to face, but the rest of the time, we've got so much opportunity to take what we like from Baba. हमारे पास कितनी भी समस्याएं हैं कितनी भी परेशानियां हैं लेकिन उससे ज़्यादा हमारे पास ये है कि हम बाबा से कितना कुछ ले सकते हैं. मैं बाबा को यूज़ नहीं कर पाते तो आप बताएंगे बाबा को यूज़ कैसे आपने कैसे अपनी लाइफ में यूज़ किया. How you used Baba in your life? So the thing is for me is that, and this is a wonderful thing, and back in Australia when I listen to the Murli, and Baba would sometimes be a little bit waving the finger, those Murlis. ये कह रहे हैं कभी कभी की मुरली ऐसी होती है जो बहुत स्ट्रिक्ट मुरली होती है जिसमें बाबा एकदम डांट फटकार लगाते हैं बच्चों को. You know those Murlis? आप लोग जानते हैं ना वो मुरली है जो बाबा कभी कभी बहुत कड़ी मुरली चलाते हैं. And then after Murli, Smriti Ben would come to me and say, "Oh, Baba's Murli he was so sweet. He was so amazing." जनरली ऐसा होता था कि मुरली बहुत कड़ी होती थी और मैं मुरली सुन के जब हम किचन में आते थे कि भाई जी चाय बहुत अच्छी बनाते हैं तो भाई जी की ड्यूटी थी चाय बनाने की. तो मैं किचन में आती थी मैं बोलती थी कितनी अच्छी मुरली आज बाबा ने बोली है ना. तो ये बड़ा चक्कर होते थे कि आज इतनी कड़ी मुरली है बाबा की और ये कह रही है बड़ी प्यारी मुरली है बाबा की. I thought I was enjoying, and then I'd see this is happening on another level here. वो सोचते थे कि सिर्फ मैं कोई मज़ा आ रहा है बाबा की मुरली में लेकिन देखते थे कि मैं भी उसी मतलब बहुत इंजॉय करती थी बाबा की मुरली को. Yeah. So I'm thinking, yeah, Baba is merciful, and then you just have to give whatever rubbish you have away. Why do you want to keep that? ये कहते हैं कि जब बाबा इतना रहम दिल है तो आपको अपना कचरा अपने पास रखना ही क्यों है. सारे कचरे जितने भी आपके मन के हैं छोटे से छोटे वो सब बाबा को क्यों नहीं दे देते. Maybe we do it out of fear, or we do it out of guilt, or some reason. I'm not sure why. हम किसी भी वजह से वो करते हैं कि हमें शर्म आती है या हमें अच्छा नहीं लगता बाबा को देने का. Is there anyone who, at the end of the week, you keep all your rubbish in your house or you collect it in your room? Does कोई भी anybody do ऐसा है that? यहाँ पे जो कि अपने घर का कचरा आखिरी हफ्ते में पूरा अपने कमरे में रखता है अपने घर में रखता है इकट्ठा करके. No, but we keep all our rubbish that Baba says here, give it to me, and you go, no, I want to keep my rubbish. बाबा दिन भर कहते हैं कि सारे अपने व्यर्थ दे दो पर हम देते ही नहीं हैं. कुछ ना कुछ हम लगातार अपने पास उन व्यर्थ को रखे रहते हैं.
So the way that I use Baba in my life is that I share things all the time. From day to day, the very ordinary things, the very simple things I talk to him about. What's happening now? What is the significance for me in what's happening here? And then I get Baba's viewpoint on it. मैंने भी ये बहुत अनुभव किया भाई जी के साथ रह के। छोटी सी छोटी एकदम साधारण से भी साधारण अपने जीवन की चीज़ बाबा को ये इतनी आसानी से देते हैं और बाबा इनको तुरंत से पूरा रास्ता दिखाते हैं, क्लियर पिक्चर दिखाते हैं, अभी ऐसे करना है, ऐसे चलना है। मुझे गुस्सा बहुत है तो मैं कई बार होता था कोई बात पे कुछ हो गया तो वहाँ जाके बोलती थी भाई जी ऐसा ऐसा हो गया, तो वो मुझे कहते थे शांति, पहले बाबा के कमरे में जाओ, बाबा के पास बैठो, बाबा से पूछो बाबा की इसमें क्या राय है, उसके बाद मेरे पास आना। ये भाई जी की तो मैंने भी इनसे ये सीखा कि मैं छोटी सी छोटी बात को, कई बार होता है कई बातों को मैं सोचती थी कि भाई जी कैसे, ये तो बहुत गंदी बात है, मतलब मेरे दिमाग में आती ये कैसे बाबा को बता सकते हैं। तो ये कहते थे बाबा ही हैं जिनको हम अपने मन की कैसी भी बात वो बता सकते हैं। You know, sometimes I'm sitting there because I do work on the computer, and I'm sitting there at maybe 6:30, and I think, oh, I will go to Baba's room and have some yoga. Then I think, well, what am I doing now? ये कंप्यूटर पे बैठने का इनका बहुत काम है क्योंकि फोटोग्राफर हैं, तो कभी कभी जब 6:30 बजता है ना तो ये सोचते हैं अरे योग का टाइम हो गया, चलो बाबा के कमरे में जाता हूँ। लेकिन फिर ये सोचते हैं अभी तक जब मैं कंप्यूटर में देख रहा था तो क्या मैं योग नहीं कर रहा था। Yeah, so and sometimes I really enjoy the service, what I'm doing, I really enjoy it, but I stop and at that moment and I think, let me put this aside right now, see if I can stop what I'm enjoying immediately and have connection with Baba again. कभी कभी इनको सर्विस में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तब भी बीच में 1 मिनट रुकते हैं और सोचते हैं कि 1 मिनट, ये सेवा का सारा मज़ा 2 मिनट छोड़ के क्या मेरे इतने अंदर इतनी शक्ति है कि मैं तुरंत से उस पर सिर्फ बाबा को याद कर सकूं और ये मज़ा बाबा के साथ ले सकूं। There's one very nice thing that Baba said to me in a personal meeting in Madhuban, that if you ever get confused, invoke Baba. एक बार बाबा के साथ ये आमने सामने मिल रहे थे तो बाबा ने इन्हें बहुत अच्छी बात कही, उन्हें कहा जब भी तुम कभी परेशान हो जाओ तो तुम मुझे उस परेशानी में बुला लेना। There has never ever been an occasion where I invoked Baba and he didn't help. Never. ये कहे मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि परिस्थिति आई और मैंने बाबा को बुलाया और बाबा नहीं आए या उन्होंने मेरी मदद नहीं की, कभी ऐसा नहीं हुआ। And if you think about it, where's Baba now? अभी सोचो कि बाबा अभी कहाँ हैं। Where is he? Hey, he's here. He's with us. He's also, we're just, you know, when you held up your cameras and I saw all those lights on it, like souls all shining, I think Baba's here too. तो जब आपने सबने अपनी लाइट फ़ोन की चालू की तब भाई जी को ऐसा लगा कि जैसे हम आत्माएं सब चमक रही हैं, वैसे ही बाबा भी हमारे साथ यही इसी हॉल में है। Yeah. And to me, Baba is entertaining. That's a very significant thing. I don't think Baba is a serious person at all. ये कभी नहीं सोचते कि बाबा एक बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप के, उनको लगता है बाबा बहुत एक मनोरंजक हस्ती है। So my job is when I speak to souls that I feel my life is the best. So why don't I have that confidence when I speak about my life that others feel I want what you have? ये कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है, पर भी जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो मेरे अंदर वो शक्ति क्यों नहीं आती कि सामने वाले को भी लगे कि मुझे इसके जैसा ही बनना है। How many times has Baba said, go look around the world, see who has the life that you souls have? बाबा कहते हैं कितनी बार बाबा ने मुरलिया में कहा है कि बाहर निकलो और देखो किस आत्माओं का इतना भाग्य है और इतनी अच्छी जिंदगी है जो तुम ब्राह्मणों की है। I've never met someone like that. ये कहते हैं कि मैं कभी उनसे नहीं मिला जो जितनी अच्छी जीवन ब्राह्मणों का, उतना अच्छा जीवन कभी किसी का नहीं हो सकता। So yes, of course, as Brahmins we have to face things as well. It's not as if, oh, if I wasn't a BK I wouldn't have any problems.
That's not the case. ब्राह्मण होने के बाद भी हमारे पास पेपर बहुत आते हैं, परिस्थिति बहुत आती है, फिर भी हमारा ब्राह्मण जीवन जो है बाकी सबसे बहुत अच्छा है। Otherwise, why do we come? नहीं तो हम क्यों आते बाबा के पास? Yeah. So this is the time to experience happiness, the joy, the sharing, and this meeting of the family together like this is such a wonderful thing. इनके कह रहे हैं कि अपने परिवार से वापस देश में आके मिलना ये कितना अच्छा अनुभव है और इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। When I go home and share my experience, they won't believe it. जब भी वहाँ जाएंगे वापस और बताएंगे कि इतने बड़े परिवार से वो मिल के आ रहे हैं कोरबा में, तो उनको विश्वास ही नहीं होगा कि बाबा के इतने सुंदर और इतना बड़ा परिवार है। Any more questions? I have one question. Oh, she has a question. In India, the biggest problem that hinders our Purusharth is of attachment. So how do we conquer attachment? Oh, somebody is speaking for the entire India. Is that the case? ये कह रहे हैं कोई पूरे भारत के लिए पूछ रहा नहीं। Actually in India there's a lot of A attachment. lot of attachment. There's a lot of love also, right? There's a lot of love as well. तो मैं हिंदी में बता दूं कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे अधिक पुरुषार्थ मोह को लेकर कर रहे हैं, तो इस पर आपका विचार साझा करें। तो बाबा के भाई जी से पूछा है कि प्यार तो बहुत है लेकिन साथ साथ में मोह भी बहुत है, क्योंकि विदेशों में उतना मोह नहीं होता। But I have an answer. So, when we have attachment, why? Because we feel someone has some qualities that we don't have and we would want them. हमारे में मोह क्यों है? तो भाई जी कह रहे मोह इसलिए क्योंकि हमको लगता है सामने वाले में कोई ऐसी विशेषता है जो मेरे में नहीं है, इसलिए मेरे को उससे मोह है। But the selfishness is that we want to control them or we want to have exclusive control over them. पर हमारा स्वार्थ ये कहता है कि ये हमारा ही हो और हमारा ही होकर रहे, मैं इसको अपने जैसे ही चलाऊं और अपने अनुसार चलाऊं। But to me, the thought is, it's like Baba mentioned a couple of weeks ago, why do you want someone with 2 arms when you can have someone to help you with 1,000 arms? बाबा ने कुछ समय पहले की मुरली में कहा था कि तुमको 2 हाथ वाला क्यों चाहिए जब तुम्हारे पास कोई हजारों हाथों वाला मदद करने के लिए बैठा है। And if you think about it, Baba's the one who made that soul like that. How much better must Baba be than that soul also? अगर हम बहुत ध्यान से सोचें तो उस आत्मा को भी वैसे बनाने वाला बाबा है, तो सोचो बाबा कितना अच्छा होगा जो उसने इतनी अच्छी आत्मा को बनाया। Now you should clap. भाई जी कह रहे अब ताली बजाइए, बाबा कितना अच्छा है। The thing about Baba is one of the the qualities that sort of pull me is that he's the only soul in the world who will not give you any sorrow. इनको सबसे अच्छी विशेषता ये लगती है कि भगवान ही एक ऐसी परम आत्मा है पूरे विश्व में जो कभी किसी को भी दुख नहीं देगी। Have we ever got any sadness or has Baba given us any pain or sadness in our lives? No. कभी He's the बाबा ने remover. आप लोगों को कभी भी किसी प्रकार का दुख या कमी कमजोरी तकलीफ दी है? So the thing is about knowledge, I feel, is that we need to look at every situation from many angles, not just from one point of view, the selfish, the I, body conscious I point of view. Then we have desire, then we have pain, then we have resentment, jealousy. All these things come because we're looking from this very small I point of view. ज्ञान का मतलब ही यही है कि जो भी परिस्थिति हमारे पास आए तो हम उसे त्रिकालदर्शी बनकर या सब तरफ से देखें। जब हम अपने आप को शरीर समझकर उस प्रॉब्लम को देखते हैं तब हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना आती है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, नज़रिया है देखने का, वो बहुत छोटा हो जाता है। Yeah. See, all Baba's knowledge is very subtle. It's not gross and it's not
it has to be understood from a very subtle point of view internally. So we make a switch. We make a switch inside and we think not I the body but I the soul, and then look at that problem. हमें सबको अपने अंदर में एक स्विच बनाना है। जैसे जब लाइट ऑन किया ऑफ किया तो वैसे ही जब भी कोई परिस्थिति आए तो शरीर के भान वाला लाइट बंद कर देना है और उस समय आत्मा का स्विच ऑन करके उस प्रॉब्लम को या उस परिस्थिति को देखना है। There are some complex situations involving relationships and so on, which may be following you for some time. You feel, oh, I have this karmic account and it's been going on for a long time. However, I really believe that the answer to all the spiritual problems is the beginning point from where we look at everything, and that point is that I am a soul. कई बार हमारे संबंधों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ चलती रहती है और बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, तो हम बार बार उसका चिंतन करते रहते हैं। पर जब हम उसको शुरू से आत्मा के नज़रिए से देखेंगे तब हमें लगेगा कि ये हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है ये बहुत छोटे हैं। Yeah, but give yourself the opportunity to practice without becoming too strict with yourself. Practice soul consciousness in a मंगुस्तानी बन। कभी कभी आप लोग भी किचन में जाए, हमारे पीटर भाई से प्रेरणा ले, कभी चाय बना के आप भी पिलाएं। और एक हम आप लोग जैसे यहाँ पे हम सोचते हैं ना कि हम थक जाएंगे हमारा लौकिक काम यहाँ, तो फिर भी हमें उतनी जीवन में कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। विदेशी भाई बहनों को अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत वहाँ पे संघर्ष है। उसके बाद भी इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स, 140 एकड़ की प्रॉपर्टी है बाबा की वहाँ पे, और ऐसी ढेरों प्रॉपर्टी है। उतने बड़े सेंटर पे हर सैटरडे संडे और कई बार पूरे वीक, पूरे 7 दिन 35 से 40 भाई बहनें आते हैं रहने के लिए, विदेशी भाई बहनें जो ज्ञान में नहीं चलते। उनकी निरंतर सेवा भाई जी सुबह से लेकर रात तक करते हैं। उनसे बात करना, उनको ज्ञान सुनाना, उनके लिए भोजन बनाना, उनको सर्व करना, सब सारी प्रकार की पालना देना। तो सोचो हम क्यों नहीं कर सकते। ये भाई जी की विशेषता है। This talk is now on automatic. We are praising you. हमारी बहन जी पूछेंगे प्रश्न भाई साहब क्लास वालों की तरफ से। नहीं, ठीक है, अगर अभी कुछ भी नहीं है तो मैं चाहूँगी 15 मिनट भाई जी पावरफुल दृष्टि मेडिटेशन कराएं सब। हाँ हाँ, क्योंकि अभी कुछ मोमेंटो वगैरह कुछ देने का वो सब है, तो ओ ठीक है। भाई साहब का इतना वेरी नाइस पावरफुल हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस सुन के सबका क्वेश्चन समाप्त। भाई साहब सब, अरे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? अच्छा आया है, अच्छा थोड़ा लेट। कुमार जीवन में ब्रह्मचर्य पहले मगर लौकिक घर वाले शादी का दबाव बनाए तो क्या करें? शादी, ओके, इट्स अ मैरिज प्रॉब्लम। ये ब्रदर साहब ने कम ईयर No, question Kamal bhai the ka. question is that in Kumar life, initially they were practicing brahmacharya, but later on the family is pressuring for marriage. So how do you overcome it, or how you do tackle it? मैं क्वेश्चन है, कुमार जीवन में ब्रह्मचर्य पहले है मगर लौकिक घर वाले अगर शादी का दबाव बनाए तो क्या करें? This brother has the question. The snake also die and the stick also doesn't break. That's a shame. Okay, the stick doesn't break. So this is a problem that's quite unique to India rather than Australia, for example, because in Australia
we do what we want. And if the parents don't generally, there isn't this kind of different levels of sort of respect that you have to somehow maintain. But I think if I was living in India too, I would just tell people to mind their own business. भाई जी कह रहे हैं कि भारत में माँ बाप का जो इंटरफेरेंस है या दबाव है वो ज़्यादा होता है, विदेशों में ऐसा नहीं होता कि माँ बाप आपको वो करें। तो भाई जी कहते हैं अगर मैं भी भारत में होता और मुझे भगवान मिला होता और अगर मेरे माँ बाप कहते शादी कर लो, तो मैं उनको कहता अपना काम करो। But I guess I would ask the question, what's the worst thing that can happen if you don't get married? मैं उनसे एक सवाल करता कि सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो। मैं ये सवाल करता Question तो for you. आपको क्वेश्चन पूछा कि आप अपने माँ बाप से पूछो या आप खुद सोचो कि अगर मैं शादी नहीं करता तो मेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। नहीं करोगे तो, अगर शादी नहीं करो, किसी के दबाव में आकर भी नहीं करते हो, तो बुरा से बुरा क्या हो सकता है आपके साथ। माँ बाप से पूछो, अपने आप से भी पूछो कि अगर नहीं आता मैं दबाव में किसी के, कुछ बुरा होना ही नहीं है दीदी। बाकी बस घर वाले को भी संतुष्ट करना है ना। he's saying that nothing wrong can happen, but he's just seeing that he wants to satisfy his family. Not possible. People, Logic people don't get satisfied easily. If it's one thing, then there's another thing, and they keep telling you what to do for your whole life. ये भाई जी कह रहे हैं ऐसा कभी संभव नहीं है कि आप लौकिक संबंधियों को संतुष्ट कर सकते हो। लौकिक संबंधी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आज एक चीज़ पूरी करोगे, कल दूसरी मांगेंगे, तीसरी मांगेंगे और पूरी जिंदगी आपको चलाने की कोशिश करेंगे। भाई जी से कहते हैं शादी हो जाएगा फिर बोलेंगे बच्चे लाइए, समस्या है। He's saying after getting married then they'll say bring child. They'll say bring a child. Bring a child. Yeah, that's right. And it doesn't end there either. So the thing is that, look, if I give my experience, when I came, it's not, my mother actually didn't care too much about whether I got married or anything like that. But she felt that I was being taken by this cult from India away from the family. जब ये पहली बार ज्ञान में आए तब इनकी मम्मी को ये चिंता नहीं होती थी कि ये शादी कर रहा है कि नहीं। उनको लगता था भारत से कोई ऐसी संस्था आई है जो कि मेरे बच्चे को अपने काबू में कर ली है। Yeah, she thought that we were sending money to India and that we were being brainwashed. उनको ऐसा लगता था कि ये अपना सारा पैसा भारत में भेज रहे हैं और इनके पूरे दिमाग को किसी ने खराब कर दिया है। And part of the problem is that when you're young, you can't really explain very much to them, because if I tell her, well, destruction's happening at the end of the year anyway, why bother, then that's not good. इनको इतना छोटेपन में समझाना घर वालों को बहुत सहज नहीं होता, क्योंकि इनको पता था कि बहुत ही जल्दी विनाश होने वाला है और अगर ये घर वालों को बताए तो उनको लगता था कि पागल हो गया है। Look, Baba, it will definitely create some kind of drama in your life in the beginning. That's for sure. जब हम शुरू में ज्ञान में आते हैं तो बिल्कुल बाबा बहुत सारे ड्रामा क्रिएट करता है हमारी लाइफ में, पर हमें उससे घबराना नहीं है। Yeah, and sometimes they don't finish very quickly, so you have to be very determined that this is what you want to do. And I just ask myself the question, what's the best case scenario if I stop practicing Gyan? What is my Lokik life going to give me? तो भाई जी का कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन की समस्याएं बहुत जल्दी ख़त्म भी नहीं होती, पर हमको दृढ़ संकल्प करना है और बाबा का बने रहना है और ये सोचना है कि अगर मैं ज्ञान छोड़ भी देता हूँ तो मेरे लौकिक से मुझे कितना और क्या ही मिल जाएगा। In my mind, I understand what I'm getting from my Brahman life. It's so full of experience and enjoyment, and I'm becoming something through this practice. What are they giving me? भाई जी ने कहा जब मैं ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ इस ज्ञान से मुझे इतनी खुशी मिल रही है, इतना भरपूर हो रहा हूँ, इतना सुख मिल रहा है और मैं मनुष्य से देवता बन रहा हूँ। लेकिन वही अगर मैं लौकिक वालों की बात सुनता हूँ या उनके पास जाता हूँ तो वो मुझे क्या बना रहे हैं और मुझे क्या दे रहे हैं, उसकी तुलना में तो वो कुछ भी नहीं है। If someone wants to suggest to me, family member or anyone else, that hey,
don't practice your life, practice this life. I want to know exactly what I'm getting from you. अगर इनको कहे कि लौकिक वाले कोई कहें कि ब्रह्मा कुमारी में जाना बंद कर दो, ज्ञान सुनना बंद कर दो और हम जो कर रहे हैं वो करो, तो भाई जी कहे मैं उनको सबसे पहले बुला के पूछूंगा कि तुम्हारी लाइफ से मुझे मिलेगा क्या और मैं बनूंगा क्या. There's really no contest, is there? इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है. जो भगवान हमें दे रहा है और जो दुनिया वाले दे रहे हैं, भाई जी ने कहा उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है. Yeah, so, but in every aspect we have a choice, and those choices have to be made according to the consequences down the track. So I have to think about it. If I don't do this, where will I end up after some time? I didn't follow any worldly profession in a sense. The skills that I learnt them as a BK and I used them for service. But I think I didn't lose anything by not doing anything in my Lokik life. I'm more than happy that I came and I gained these experiences from here. ये कह रहे हैं कि मुझे लौकिक जीवन में मैं हमेशा सोचता था, लेकिन मुझे जो बाबा के घर में आके प्राप्ति हुई है और जितना कुछ मैंने 19 साल की उम्र से बाबा के में किया है, वो प्राप्ति न मुझे कभी लौकिक जीवन में हुई, ना मुझे कभी वो रस आया, ना मुझे लगता है. क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर आज मैं कोई निर्णय लेता हूँ तो उसका 4-5 साल बाद मैं क्या सोचता हूँ या उसका रिजल्ट क्या होगा. तो वो बाबा के ज्ञान में है, तो जो भी है वो बहुत अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही होगा. And one more point. And this is the thing with attachment. When you have attachment, you feel you have to do something somebody else tells you. और मोह में भी यही सबसे बड़ी बात है. उसमें सामने वाला हमें बताता है कि तुम्हें क्या करना है या क्या नहीं करना है. हमारी बुद्धि बंद हो जाती है. So is attachment good or not? तो अब सोच लो कि मोह अच्छा है या नहीं है. वो बेटे दीदी इतना अच्छा अपने शब्द रखे और यहाँ पे लाके छोड़ दिया, बता दिया सब. अब आपके ऊपर है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जजमेंट खुद करें. और सही बात है, सारे प्रश्न का सार, सारे प्रश्नों का उत्तर सार के रूप में यही है, एक बाबा से प्यार. जिसका जिससे प्यार है तो स्वतः ही कदम उसी रास्ते पे चलते हैं, मन बुद्धि वही सपोर्ट करता है. और जीवन में कोई कुछ भी बोले लेकिन वो वही करेगा जहाँ उसका दिल लगेगा. तो अपने आप को चेक कर लो, आपका दिल कहाँ लगा है ना. क्योंकि फॉरेन कंट्री में रह के अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, अलग सब कुछ, यहाँ तक कि भगवान भारत में आया और वो भी हिंदी में बोल रहा है और ट्रांसलेट करके उसको सुन रहे हैं. अभी हम लोगों को ट्रांसलेशन में सुन रहे हैं तो देखो कैसा लग रहा है. आधा 1 घंटे के में ही अनुभव कर लो ना. वो भी सामने एक्सप्रेशन के साथ. वो स्मृति बहन बता रही Amen.